हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण और अहम खबरें लेकर आए हैं। एलडी ग्रेड से जुड़ी हुई, जूनियर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई और साथ ही उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई। देखिए, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के आंदोलन की। देखिए, आप लोग जानते हैं कि कल आंदोलन के लिए सैकड़ों छात्र जमा हुए, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। एक शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन हुआ था, लेकिन कोई हिंसा भी नहीं थी। फिर भी आंदोलन को इतनी निरंकुशता के साथ दबा दिया गया। आवाज़ उठाने ही नहीं दी जा रही है। ये तरीका एकदम गलत है। क्या कोई हिंसा हुई थी, या कोई सरकारी संपत्ति की क्षति हो गई थी, या फिर कुछ और नुकसान पहुंचा दिया था? नहीं, फिर भी छात्रों को गिरफ्तार किया गया, आंदोलन को दबा दिया गया, आंदोलन प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया, यहाँ तक कि उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। तो इस तरीके से तो छात्रों में और ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया है। जैसे कि सरकार ने अपनी वादा खिलाफ़ी की है, तो इसी के संबंध में ये आंदोलन हुआ था कि 6 महीने में हम सारे पदों को भर लेंगे, खाली पदों पर विज्ञापन निकालेंगे और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ। विज्ञापन आते भी हैं, वो किसी न किसी बात को लेकर निरस्त कर दिया जाता है। तो ये तरीका सरकार का एकदम गलत है। छात्रों में बहुत बड़ा आक्रोश है। एक तो बेरोज़गारी के दंश झेल रहे हैं छात्र, और ऊपर से ये इस तरीके से गिरफ्तारियाँ, क्या बीत रही होगी उन परिवारों पर। ये बहुत गलत है। मैं समझ सकती हूँ, और ये मैं जानती हूँ कि किस तरीके से छात्र कितने टेंशन में जीता है बेरोज़गारी को लेकर। और इधर गिरफ्तारियाँ, ये बहुत, तो इससे ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। ये आक्रोश और बढ़ जाएगा। इस तरीके से आंदोलन और बढ़ेगा। और छात्रों की ये जो मुहिम है, इस मुहिम में मैं साथ देती हूँ। मैं भी कहती हूँ कि मोदी रोज़गार दो, योगी रोज़गार दो, और छात्रों की आवाज़ को सुनो। आवाज़ को दबाने से काम नहीं चलने वाला। ये आक्रोश आप दबाएंगे तो आक्रोश और बढ़ेगा। तो बस ये थी न्यूज़। आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है 3 छात्र नेताओं को किया गया लॉकअप में, जिसमें अनिल यादव, राजेंद्र सचान जैसे नेता थे, उनको नहीं छोड़ा गया। बाकी 1.5 दर्जन करीब छात्रों को शाम को छोड़ दिया गया था। तो ये पूरी न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने महंगाई के विरोध में भी छात्रों ने आवाज़ बुलंद की थी। तो इस तरीके से जो है आंदोलन को दबा दिया गया। लेकिन हमारे चैनल की तरफ से हम लोग सभी छात्रों के साथ हैं। हम भी इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। सरकार से एक भावुक अपील है कि छात्रों की आवाज़ को सुनिए, उनके आंदोलन की वजह को जानिए कि क्या है वजह। तो उस वजह को पूरा कीजिए, ना कि उस आवाज़ को दबाने का काम कीजिए। इस तरीके से निर्ममता के साथ नहीं। देखिए, चलिए देखते हैं आगे वाली, हम अपनी न्यूज़ देखते हैं। देखिए, लिखा है कि जो है शिक्षकों के 1814 पदों के लिए विज्ञापन आज नहीं आएगा। सोचिए, अब ये भर्ती भी निरस्त कर दी गई। विज्ञापन निरस्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं बार बार लेट लतीफ़ी इसमें भी शुरू, जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी के बारे में हो रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसका तो रास्ता क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन इसी हफ्ते आने की काफ़ी अच्छी उम्मीद दिख रही है। लेकिन इसमें लिखा है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के लिए 1894 पदों का विज्ञापन अब 25 फरवरी को घोषित नहीं होगा। लगातार दूसरी बार विज्ञापन घोषित करने की तिथि में बदलाव किया गया है। यानी कि दूसरी बार फिर से बदलाव किया गया। इससे पहले 18 फरवरी को 1894 शिक्षक पदों की भर्ती की घोषणा होने वाली थी। और जो है आप लोग देख सकते हैं कि अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि हाईकोर्ट की ओर से 1 मार्च तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद 25 फरवरी को शिक्षक भर्ती के लिए पदों की घोषणा नहीं की जाएगी। तो ये भर्ती भी अब कुछ ना कुछ पेंच में फंसती हुई नज़र आ रही है। अब क्या करें, छात्र परेशान है तो आंदोलन तो करेंगे ही। साथ ही इसमें आज जो है एलटी ग्रेड की न्यूज़ दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि विक्की खान जी और अनिल उपाध्याय जी हैं, जो वो लोग गए हुए हैं लखनऊ, और इस भर्ती के लिए नेतृत्व संभाल रहे हैं। काफ़ी अच्छे से प्रयास कर रहे हैं वो लोग, और उन्हीं के प्रयास जो है रंग ला रहे हैं। देख रहे हैं हम, लिखा है कि 15 मार्च तक तैनाती की उम्मीद तो बन रही है काफ़ी।
राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय की चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन 15 मार्च तक होने की उम्मीद है, क्योंकि यही मुहिम छेड़ी गई है कि इलेक्शन से पहले हमें नियुक्ति दी जाए। प्रतियोगी मोर्चा के विक्की खान और छात्रों ने लखनऊ में मंत्री अनिल उपाध्याय जी ने छात्रों ने लखनऊ में मंत्री एवं अफसरों से इस संबंध में मुलाकात की। विक्की खान ने बताया कि शासन से आश्वासन मिला है कि 15 मार्च तक हिंदी और सामाजिक विज्ञान की तैनाती देने की पूरी कोशिश होगी। चयन बोर्ड से संशोधित विज्ञापन भी जो है शीघ्र आ रहा है। इसके संबंध में भी विक्की खान की तरफ से एक जो है ज्ञापन सौंपा गया था। कल 13 विषयों में औपबंधिक रूप से रुकी हुई लगभग 100 फाइलें आयोग से शिक्षा निदेशालय भेज दी गई हैं। तो जो रुकी हुई फाइलें हैं उन पर भी प्रतियोगी मोर्चा सक्रिय है। जो लोग परेशान हैं वो लोग परेशान ना रहें, वो भी धीरे धीरे जिस तरीके से जो कमी है अगर वो कमी पूरी कर ली जाती है समय रहते तो वो फाइलें भी भेज दी जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं न्यूज़। जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन आज से। ये भर्ती का भी काफ़ी टाइम से काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और देखिए जो है आवेदन आज से स्टार्ट हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली है और जो है इसका गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। भर्ती कुल 48 विषयों में कराई जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय से 47 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों का अध्याचन जारी किया गया है, जबकि विज्ञापन संख्या 46 के तहत भूगर्भ विषय में खाली रह गए एक पद को जोड़ा गया है, यानी कि 2003 हो गए। आवेदन के लिए पंजीकरण करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 26 मार्च है। तो ये डेट आप लोग याद रखिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 27 मार्च तय की गई है और जो है प्रथम चरण की परीक्षा जो है 26 मई से शुरू होगी। और एक लास्ट और बेहद महत्वपूर्ण और कह सकते हैं एक चिंता वाली भी खबर कह सकते हैं कहीं ना कहीं। पीएम का फिर निजीकरण पर जोर, कहा कारोबार में सरकार का कोई काम नहीं। अब इस तरीके से निजीकरण बढ़ेगा तो क्या होगा, सरकारी जो नौकरियां हैं कम तो होंगी ही और इस तरीके से जो छात्र सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं रात दिन, तो उनके लिए ये झटका देने वाली खबर है, कहीं ना कहीं टेंशन वाली खबर है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग ही सरकार को चुनते हैं। अब इसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकती। इसमें लिखा है मोदी ने कहा घाटे के सार्वजनिक उपक्रमों को मदद से अर्थव्यवस्था पर पड़ता है बोझ। तो जीवन में अनावश्यक सरकारी दखल कम करने की कोशिश, सरकार मालिक बनी रहे ये नहीं ज़रूरी ना ही संभव। तो इस तरीके के तर्क हैं, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं ये तर्क ठीक है या नहीं ठीक है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये बढ़ता निजीकरण किसी के भी हित में नहीं है, ना देश के हित में, ना आम जनता के हित में, ना ही किसी भी तरीके से छात्रों के हित में। चलिए इतनी ही न्यूज़ थी आप लोगों के लिए और अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।